अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में रोज़ बरोज़ तेज़ी आती जा रही है और दोनों फरीक़ैन के दरमियान भी सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अपोजिशन जिस तरह उभर कर सामने आ रही है, गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इस तरह की तवक्को नहीं की जा रही थी। खुसूसन 20 सितंबर के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पाकिस्तान का न सिर्फ सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है, बल्कि मुस्लिम लीग नून जो बिल्कुल नीचे जा चुकी थी 20 सितंबर के बाद, वो मुकम्मल तौर पर उभर कर सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, उस पर थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत के अहकामात आ गए हैं और उसका पहले मरहले पर अमल दरामद के बाद जैसे ही वो मुकर्ररा मुद्दत पूरी हुई तो मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में केस की समाअत हुई, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तलबी के इश्तिहारात जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने कहा है कि इश्तिहारात के अखराजात की रकम अदालत में जमा करवाई जाए और ये भी फैसला कर लिया गया कि 2 अखबारों में इश्तिहारात छपवाए जाएंगे और 30 दिन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ अगर अदालत के रूबरू पेश नहीं होते तो उन्हें इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। रिवायती तौर पर कहा यह जाता है कि जब किसी को इश्तिहारी करार दे दिया जाए तो उसके घर के सामने भी जाकर ऐलान किया जाता है और जो पम्फलेट वगैरह हैं वो भी उनके दरवाजे पर लगाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ 8 अक्टूबर को लाहौर में एक इंतहाई अहम इजलास उन्होंने तलब किया है, जिसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के अरकान होंगे, कौमी असम्बली के अरकान होंगे, पंजाब असम्बली के अरकान होंगे और इसी तरह दीगर सूबाई असम्बलियों में जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के अरकान हैं उन्हें कहा गया है शरीक हों। वो पार्टी टिकट होल्डर जो इंतखाबात के दौरान इलेक्शन हार गए थे उन्हें भी तलब किया गया है। जो अरकान हैं उनसे मियाँ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये मुलाकात इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल थी कि मौलाना अपने वफद के साथ जाती उमरा पहुंचे। मरियम नवाज ने उनका अपनी रिहाइशगाह पर खैर मकदम किया। नून लीग की पूरी क़यादत जाती उमरा में मौजूद थी। सिर्फ 2 शख्सियात मौजूद नहीं थी, जिनमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त नैब की तहवील में हैं और बाहर मौजूद नहीं, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। इनके अलावा बाकी तमाम क़यादत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। बहुत सारी बातें हुई हैं और ये तय कर लिया गया है कि अपोजिशन की तमाम जमातें इस हुकूमत के खिलाफ एक एजेंडे पर मौजूद होंगी। 16 अक्टूबर से पीडीएम का पहला जलसा गुजरांवाला में होगा और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां की जा रही हैं और मुस्लिम लीग ही इस गुजरांवाला जलसे की मेज़बान होगी। मरियम नवाज खुद इस जलसे की कामयाबी के लिए अपने कारकुनान को, पार्टी क़यादत को अहकामात जारी कर रही हैं, गाइडलाइन दे रही हैं और उसके बाद 2 दिन बाद 18 तारीख को कराची में एक जलसा होगा जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। 18 अक्टूबर इस हवाले से भी अहम है कि ये कारसाज के शोहदा का दिन है, जो 2007 में जब 18 अक्टूबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची तो रात के 10:30 बजे के करीब उनके काफिले पर 2 खुदकुश हमले हुए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारकुन शहीद हो गए। पीपल्स पार्टी 2008 से ये दिन मुतवातर मनाती आ रही है लेकिन इस बार ये 18 अक्टूबर इसलिए भी मुख्तलिफ होगा कि मुल्क की तमाम अपोजिशन की जमातें इस जलसे में शरीक होंगी और ये सबसे बड़ा हुकूमत के खिलाफ ताकत का मुजाहरा होगा। उसके बाद 25 अक्टूबर को कोयटा में ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। तो ये 16 अक्टूबर के बाद जो सारी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती जाएंगी और हुकूमत के बनिस्बत अपोजिशन मुकम्मल तौर पर हमें नज़र आ रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर हावी होती जाएगी।
लेकिन जो आज मैं सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं वो ये है, मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को लाहौर में उन्होंने अरकान असेंबली, जिनमें सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के अरकान शामिल हैं, उन तमाम को तलब कर लिया गया और उम्मीदवारों को भी तलब किया गया है जो 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन में खड़े हुए थे और हार गए थे। मियां नवाज शरीफ लंदन से उनसे मुखातिब होंगे, एक और बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको खबर ये दूं कि मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि वो 8 अक्टूबर के इस इजलास के बाद अपनी वकला विंग नून लीग की उनके वकला के साथ तवील जो है वो इजलास करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जो तलबा विंग है उनके लीडरान को और उनके सरगर्म कारकुनान को बुलाया जाएगा। मियाँ साहब उनसे खिताब करेंगे, जबकि कहा जा रहा है कि बाकी जो झैली तंजीमें हैं उन तमाम झैली तंजीमों को बारी बारी उनसे मियाँ नवाज शरीफ मुखातिब होंगे। 20 सितंबर के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की वो पूरी शक्ल तब्दील कर ली है। जो कहते थे कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान मुस्लिम लीग नून का जो हशर हुआ था और जो मुफाहमत पसंद लोगों ने जो हाल अपनी तंजीम का किया था, उसको 1 माह के अंदर मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के सियासी मंजरनामे में सबसे ऊपर ले आए हैं। और यही सबब है कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM की शक्ल में जो तहरीक चलने जा रही है उसने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि अब वो न मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करने की पोजीशन में है, न ही मरीम नवाज को ज़ेर हिरासत ला सकती है। आने वाले दिनों में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें हुकूमत के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं सिवाय उन घिसी पिटी बातों के जो वजीर आजम और उनकी काबीना के लोग करते हैं, सिवाय चोर चोर के और NRO न देने के। लोगों की जो माशी सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है, कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं और हुकूमत के खिलाफ लोगों की बेजारी वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जिस तरह अपोजिशन की जमातें बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन चली गई थीं, अचानक वो उभर कर सामने आ गई और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर सियासी हलचल पैदा हो गई है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस हलचल में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह मुस्लिम लीग नून को लीड करते जा रहे हैं और PDM पर जितना उनका असर है उससे वाज़ेह होता है कि न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि JUI समेत दीगर जमातें मिलकर इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल फैसला कुन पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।